हट जाए, उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए और भू कानून जो चल रहा है राज्य के अंदर वो उससे ये लोगों का ध्यान हटाने की योजना है और बाकी कुछ नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ धामी जी को, अगर उसमें एक और प्रकरण अध्यक्ष जी आपको मालूम होगा, हम छोड़ देंगे। जी हाँ, एक और प्रकरण आपको मालूम होगा, आपके संज्ञान में है, जो आपने जिसको चुनाव लड़ाया था टिहरी लोकसभा में मिलकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को लेकर कल पिछले 24 घंटे में जो कुछ घटनाक्रम हुए और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब हम उत्तराखंड के लोगों को हम चाहते ही नहीं है कि वो सचिवालय के अंदर आए। ऐसा है, हमारा कहना है सचिवालय इनके बाप का नहीं है, सचिवालय हमारा है, ये उत्तराखंड हमारा है। ये जो अधिकारी आए हैं ये उत्तराखंड को शोषण करने के लिए आए हैं, इसको भ्रष्टाचार करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुंदरम, मैं जानता हूँ इनको, जब डीएम हुआ करते थे देहरादून में, ये पहाड़ विरोधी मानसिकता इनकी है। और जो बॉबी पंवार जो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ इस तरह की इन्होंने बदसलूकी की है, उत्तराखंड के अंदर उसकी निंदा करता है। मैंने जैसे ही सुना हमने तुरंत अपने ट्वीट पे जो है उसके समर्थन में लिखा, अगर इसके साथ अगर कोई बात हुई, अगर इसको गिरफ्तार किया गया तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन एक बात और है, मैंने दिन में कार्यक्रम किया तो अधिकांश युवा जो दर्शक देख रहे थे उन्होंने कहा ये जरूरत है उत्तराखंड की, यहाँ बगैर कुटे पिटे ये अधिकारी मानेंगे नहीं, इनका नेक्सस बन गया, ये चाहते ही नहीं है उत्तराखंड का कोई मूल निवासी सचिवालय के अंदर आए। आरोप ये लगा रहे हैं कि वो किसी ठेके की बात कर रहा था, और अगर ठेके गुजरात वालों को मिलेंगे तो यहाँ का जनप्रतिनिधि क्यों नहीं पैरवी करेगा कि यहाँ के लोगों को ठेके मिले, काम मिले, नौकरी तो देते नहीं है। देखो यहाँ का नौजवान है, राज्य बने हुए 24 साल हो गए, वो नौजवान 24 साल उसकी उम्र हो गई है, वो पढ़े लिखे गया, उसने सारी व्यवस्थाएं कर लिए, लेकिन उसको जो है आत्महत्या के लिए चौराहे पे छोड़ दिया भाजपा ने। वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा तो कुआं, उधर जाएगा तो खाई है, इसलिए वो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, उसको नशे में चूर करने के लिए भाजपा ने मजबूर कर दिया। और अगर कोई अधिकारी कुटता है पिटता है तो अच्छी बात है, ये अच्छा संकेत है, मैं उसको साधुवाद दूंगा उस नौजवान को जो इस तरह के अधिकारी को कोटने की कोशिश करेगा, उसको जूते मारेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। जो भी नौजवान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, और जो ये पहाड़ विरोधी जो मानसिकता है, जो सचिवालय में जो बहुत बड़ा गैंग है जो पहाड़ विरोधी है, जो इस तरह की मानसिकता पालता है, जिसने ये ड्राफ्ट बनाया है, मैं समझता हूँ कि वो पहाड़ का हिस्सा से कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बिल्कुल कुटाई भी होगी, धुलाई भी होगी, रंगाई भी होगी, पुताई भी होगी, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, एक जो मुसीबत है, एक मांग लगातार हो रही है मूल निवास 1950 और मूल निवास 1950 की मांग के बीच जो स्थायी निवास के प्रमाण पत्र चल रहे हैं उसको लेकर स्टैंड क्लियर नहीं है। ये स्थायी निवास नाम की जो बीमारी है, क्या इसे भी समाप्त करना चाहते हैं आप कि ये भी जारी रहेगा और मूल निवास 1950 भी हो जाए? देखिए, मूल निवास हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है, और भू कानून ये हमारे जहन से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए ये तो जारी रहेगा ही, 27 तक रहेगा। हम इन 3 मुद्दों को लेकर के भाजपा को यहाँ से खदेड़ देंगे, गुरुकुल नारसन से पार कर देंगे, जाओ भैया गुजरात तक जाओ, दिल्ली करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। उत्तराखंड के अंदर बहुत हो गया शोषण, बहुत हो गई सहन शक्ति। 24 साल का आदमी या तो मरेगा या तो मारेगा, वो नौजवान, उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होगा। क्यों करेगा आत्महत्या? हम जब इस पृथ्वी में जन्म लिया तो आत्महत्या करने के लिए? वो हमारा नौजवान कायर नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो लड़ना जानता है, वो भिड़ना जानता है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई जानता है, कैसे अधिकार छीनते हैं। वो नौजवान आज खड़ा है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। बॉबी पंवार ने जो आरंभ किया है, ऐसे तमाम उत्तराखंड की एक बड़ी फौज तैयार होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आपको ठेका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे होगी। बॉबी पंवार नौजवान की लड़ाई लड़ रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल उसके साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम अगर थोड़ा उसको एक चप्पल ही मार देते तो क्या मजा आता ना, सारे लोग जो है पूरे खुश होते। कोई बात नहीं, आए देर आज नहीं तो कल नहीं, परसों सही, कभी ना कभी तो होगा, ये सुधरेंगे नहीं ऐसे। आप ये कह रहे हैं तो अब जो युवाओं को है, जैसे झारखंड में वहां के लोगों ने किया, और खासतौर पर बिरसा मुंडा ने जो आह्वान किया था, उसको भगवान कहते हैं लोग, यहाँ भी एक बार इस क्रांति की जरूरत है, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि
ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हम हमारी जान को खतरा है, सचिवालय में लोग आए ना। हमने कहा अब सचिवालय सचिवालय में हमारा लोग है, नहीं इनके बात का नहीं आएंगे है। और ये जो कुछ मर्जी डील करते रहे। अरे भाई हमको रोक के दिखा दे सचिवालय, इन पे हिम्मत है तो हमको रोक के दिखाए। ये इनके बाप का नहीं है सचिवालय, ये उन 42 सादतों का जिन्होंने सादत दिए उनका, उनके लिए बना है राज्य। और वो नौजवान जो है आज कोई भी फैसला ले सकता है अपने पक्ष में, अपने भविष्य के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। बहुत हो गया, अब तो बहुत लुट गए, बहुत पिट गए, अब तो दूसरे हिसाब से काम होगा, कोई चिंता नहीं है। आपका ये जो धरना चल रहा है, उपवास चल रहा है, ये मुझे सूचना मिली है 48 घंटे का है, मतलब 2 दिन रहेगा। जी हाँ, ये 9 तारीख तक रहेगा। 9 तारीख को अगर इन्होंने यूसीसी लागू नहीं की, मुझे लगता है ये यूसीसी लागू नहीं करेंगे, और अगर कर दिया तो समझ लो इनकी सरकार जो है 27 से पहले पहले चली जाएगी। और ये हम चाहते भी हैं कि ये जाए यहाँ से। इन्होंने बहुत बड़ा हमको 50 साल पीछे धकेल दिया है, और हमने कहा भाई बहुत अच्छा है तो गुजरात में करो ना, बिहार में करो, जहाँ जहाँ आपके स्टेट है, महाराष्ट्र में करो। यहाँ क्या जरूरत पड़ी उत्तराखंड में? जो हमारे खिलाफ है हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे ना? ये तो हमारा अधिकार है भाई, हमारा तो राज्य है। और फिर ये तिब्बत बॉर्डर है, ये नेपाल बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है। यहाँ पे रहने वाले लोग जो है अगर खुश नहीं होंगे तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देश को सोचना चाहिए, देश की सरकारों को सोचना चाहिए। अच्छा, एक और नौकरी के अलावा जो विकल्प बना है उत्तराखंड के लोगों के पास है वो ठेकेदारी, चाहे वो छोटी ठेकेदारी हो, ग्राम स्तर की ठेकेदारी हो, चाहे ऊपर की ठेकेदारी हो। और ठेकेदारी में ऐसे क्लॉज डाले जा रहे हैं अब कि उत्तराखंड का आदमी, उत्तराखंड का ठेकेदार अप्लाई ना कर सके, क्वालिफाई ना हो। और तब गुजरात के लोगों, पंजाब के लोगों, मध्य प्रदेश के लोग, तमाम लोगों को ठेके देकर पेटी कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर भी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी उत्तराखंड के लोग ना बने और फिर उन्हें छोटा छोटा जॉब दिया जाए और उसमें 30-40% पहले खा लिया जाए। यही तरीका है। अब इसके बाद जो है जी 2014 से परिपाटी हो गई। पहले तो 50 लाख के काम स्थानीय लोगों को मिलते थे, लेकिन अब तो सारे काम जो है बगैर विधायक के नहीं मिलते हैं, बगैर एमपी के नहीं मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं तो बाहर के लोगों को मिलते हैं। और पहाड़ का जो बड़ा बड़ा ठेकेदार रापल ए क्लास बी क्लास वाला, वो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो इनके राज में तो जो एक क्लास था वो तो डी में भी आ गया। तो हम बाहर के लोगों को इसके बाद 2025 से शुरू जब होगा जनवरी से, तो बाहर का एक भी ठेकेदार ठीक टेंडर नहीं लेगा। उनको सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जिस जिले में काम हो रहा है उस जिले के लोगों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो बाहर का जो भी ठेकेदार होगा उसका काला मुंह करके हम उसको उत्तराखंड की धरती से बाहर कर देंगे। अगला लड़ाई का फरमान हमारा ये है। एक और विषय मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। बड़े पैमाने पर जो डाक बांटते हैं ना, गांव में डाक बांटने वाले डाकिया जो होते हैं, बड़े पैमाने पर देश भर के अन्य राज्यों से लड़कों को यहाँ भेजा गया है जिन्हें हिंदी लिखनी तक नहीं आती है, और साथ वालों का नाम जानते हैं ना पहाड़ जानते हैं। और वो नौकरी तक, डाक बांटने तक की नौकरी, 10,000 की नौकरी, उसमें भी जो है गुजरात और तमाम बिहार और पंजाब के लोगों को इन्होंने भर्ती कर दिया है उत्तराखंड के गाँव में। बिल्कुल, हमने अभी उसका विरोध भी किया है। हरियाणा के लोग हैं उसमें 157 में 154 बाहर के 3 आदमी यहाँ के। देखिए, डाक में जो स्थानीय भर्ती होती है उसमें स्थानीय भाषा का जानकारी होनी जरूरी होती है, वहाँ की भौगोलिक का ज्ञान होना जरूरी होता है। इसलिए डाक में जो भी भर्ती होती है, डाकिया होता है, उसको स्थानीय प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इन्होंने तो सारे हरियाणा से भर दिए। एम्स यहाँ खुला, 700 में 690 जो है राजस्थान से भर्ती हुए। तो ये सब चल रहा है। ये पहाड़ को ऐसा समझ रहे हैं कि ये तो सब ऐसे सीधे साधे लोग हैं, बेवकूफ हैं। अरे सीधे साधे लोग नहीं है हम चंद्र सिंह गढ़वाली की औलाद है, हम माधो सिंह भंडारी की औलाद है, हम श्रीदेव सुमन के औलाद है, और हम स्वर्गीय इंद्रमणि बटोनी जैसे, गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों की औलाद है। हम इतने कमजोर नहीं है, हमको कमजोर मत समझना। जो कमजोर समझोगे अध्यक्ष जी बहुत पछताओगे, ये हम कहना चाहते हैं। केदारनाथ में भी उपचुनाव चल रहा है। केदारनाथ एक बड़ा अवसर है, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है अध्यक्ष जी? देखिए, हमारी पूरी तैयारी, चुनाव हमारे लोग लगे हुए हैं। 13 तारीख से हमारी और जो टीम इसमें लगी हुई थी 9 तारीख तक के लिए, अब 13 तारीख 12-13 के बाद हम लोग 20 तारीख तक वहीं रहेंगे। हमारी आधा से ज्यादा टीम वहाँ काम कर रही है, तमाम केंद्रीय पदाधिकारी वहाँ जा रखे हैं।